हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग जब भी इस रीडिंग तक पहुंचो ठीक उसके अगले 3 महीने आप इसको रेजोनेट करके देख सकते हो। ओके, तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, 2 पाइल्स क्रिएट करी हुई है। कार्ड नंबर 1 में है हमारे पास हमारी प्यारी माँ काली। ओके, और बहुत अच्छा कार्ड है, महादेव भी है इसमें। एंड सेकंड कार्ड हमारे पास है माँ दुर्गा का, दुर्गा देवी। ठीक है, तो वैसे तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की कभी कभी डीओबी या फिर कभी आपका नेम इनिशियल्स भी अपलोड करती हूँ, बट आज आप लोगों को अपनी साइकिक एबिलिटी का, अपने इंट्यूशंस का यूज कर आपको कार्ड चूज करना है। आप लोग जिस भी माँ के साथ, माँ दुर्गा या माँ काली, जिसके साथ भी आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसके साथ जिनके साथ भी आपको एक कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है, या जो भी आपकी इच्छा है उस अकॉर्डिंग आप अपने इस कार्ड को चूज कर सकते हैं। ओके, माँ काली के कार्ड्स को या फिर माँ दुर्गा के। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मुझे मेरी माँ काली और माँ दुर्गा दोनों की तरफ से गाइडेंस चाहिए, दोनों की तरफ से जानना है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, तो आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग भी आप लोग देख सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो वहां पर जा करके आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने माँ काली के इस कार्ड को चूज किया है। लेट्स सी अगले 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एनर्जी जो मुझे मिल रही है, जो मुझे वाइब यहाँ पे फील हो रही है, वो ये हो रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में अभी जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव पीपल आपके लाइफ में है, जो हमेशा आपको प्रोवोक करते रहते हैं, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, डजेंट मैटर वो आपके फ्रेंड्स है, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स है, जो कोई भी है, ठीक है, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, केयर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन स्टिल एक प्यार की वजह से आप उनके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्ड से मुझे एनर्जी फील हो रही है कि माँ आ रही है आपकी लाइफ से, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिविटी, जो भी टाइप की ब्लैक मैजिक है या फिर काला जादू टोना टोटका है, किसी ने कुछ किया है, किसी की बुरी नजर लगी है, वो माँ सब कुछ रिमूव करने आ रही है, ठीक है। सब कुछ, सारी नेगेटिविटी अब आप लोगों की लाइफ से माँ खत्म करने के लिए आ गई है। ओके, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक चीज की तो गारंटी है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उन सब से आपको निजात मिलने वाला है, उन सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है। वो सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी, या फिर आपके अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी टाइप का फियर्स हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, डरावने सपने आते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें नेक्स्ट 3 मंथ्स में एंड हो रही है। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी। ओके, ये मेरी माँ प्लीज़ बताइए, जिन भी लोगों ने आपके कार्ड को चूज़ किया है, माँ काली के कार्ड को चूज़ किया है, उनके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड गिरा है एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक रिन्यूअल का यहाँ पे कार्ड है। ओके,
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। एंड यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई ना कोई पर्सन आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। हो सकता है कि अभी आप लोग सिंगल हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो एक अच्छे रिलेशनशिप का, या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपका पर्सन अच्छा नहीं है, जो आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो बार बार, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि एक रोमांटिक साइकिल आप लोगों की स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भी कि एक सडन लव अफेयर भी आपका स्टार्ट हो सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई ना कोई पर्सन आ सकता है और आप लोग एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है, जो भी टॉपिक्स इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी चल रही है आपको आपके पार्टनर के साथ रह करके, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एंड हो जाएगी और एक बहुत अच्छा वाला जो रिलेशनशिप एक जो होता है जिसमें लॉयल्टी होती है, केयरिंग होती है, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का ओपिनियन मैटर करता है, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये चीज़ पॉसिबल होती हुई मुझे दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, स्ट्रेस बहुत सारा चल रहा है ना। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, अच्छी लोकेशन मिल जाए, ठीक है, अच्छी जॉब मिल जाए। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो भी पॉसिबल यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है कि एक अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो आपकी लाइफ में रैपिडली चेंजेस लेकर के आए, ठीक है। और आपका जो मल्टीटास्किंग वाला जो सिनेरियो है, जो आपका एक आर्ट है, वो भी और ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग अभी बिजनेस करते हो या बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकते हो, या कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है रिगार्डिंग बिजनेस, कि आपको नॉलेज गेन करना हो, आपको कुछ पता करना हो, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे था 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बता रहा है कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप लोग आने वाले टाइम में आप अपने करियर को लेकर के एक क्लैरिटी लेकर के आओगे। आपको जो भी समझ में अभी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपके एजुकेशन सेक्टर में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट्स आपको टफ लग रहे हैं, आपके करियर को लेकर के आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा दिखता है कि आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी कि एटलीस्ट आपको करियर में करना क्या है, और आपको एक अच्छा मेंटोर भी मिलेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान दे करके मेहनत करनी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग मेहनत भी बहुत करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो अपने काम को लेकर। डजेंट मैटर आप एक स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, बस नेक्स्ट 3 मंथ्स में ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ओके, और यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि ये जो टाइम चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ये बहुत कुछ सीखने का है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। और जब आप सीखोगे और कुछ ऐसे लोगों को आप माफ़ कर दोगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो जब आप उनको माफ़ कर दोगे तो डेफिनेटली एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगा। आपको आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उन सबको लेकर के आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आपका पार्टनर आपके टुवर्ड्स थोड़ा अटेंशन लेकर के आ रहा है ना, आप दोनों के बीच में वापस से वो स्पार्क लौट रहा है। ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और हम यहाँ से देखते हैं काली के परमेश्वर और क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। 3 ऑफ वॉन्ड्स,
ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आपकी हो या फिर आपकी लोकेशन चेंज हो जाए। अगर आप अभी करंट लोकेशन आपकी कुछ और है तो हो सकता है कि अब आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपकी लोकेशन चेंज हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। 9 ऑफ कप्स, किसी तरीके की विश आप लोगों की फुलफिल हो रही है, कोई इच्छा जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि बस मेरा एक बार ये काम हो जाए। हो सकता है कि वो लोकेशन के रिगार्डिंग ही हो कि एक बार मुझे बस इस लोकेशन पे जॉब मिल जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में पूरी हो रही है। दी हेरोफेंट का कार्ड है, ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग, जिस भी गॉड गॉडेस में आप मानते हो उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है अगले 3 महीने में। ओके, और क्या, क्वीन ऑफ कप्स। अब है ना, फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत करने वाले हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको एक ऐसी एनर्जी आपको फील होगी कि नहीं, अब है ना, अब मेरी लाइफ में सब कुछ बेटर होता जाएगा, अब सारी चीज़ें अच्छी होती जाएगी। नाइट ऑफ सोर्स, अब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी आपकी लोकेशन चेंज होगी, आपकी जॉब चेंज होगी, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, आप लोग रिलेशनशिप में आओगे, आपकी ट्रैवलिंग होगी, आपकी लोकेशन जल्दी से चेंज होगी, तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने वाली है। और आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट भी आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो। ये मून का कार्ड यहाँ पे ट्रैवल ही बताता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होने वाली है, आप लोगों की लोकेशन चेंज होने वाली है। बट ये भी पॉसिबल है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में अपसेट हो सकते हो, किसी चीज़ का बुरा लग सकता है, हर्ट कर सकता है कोई पर्सन आपको, है ना, या फिर आपका पार्टनर आपको हर्ट करे, आपके फैमिली मेम्बर्स, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो अपने इमोशंस को बस कंट्रोल में लेकर के चलना है। कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी कुछ भी आपको नेगेटिव चीज़ें बोले, आपको ध्यान नहीं देना है ना। आपको बस इग्नोर करने का ट्राई करना है कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी है। जस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ना आपको आपकी एनर्जी को प्रोटेक्शन देना है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि वेयर यू वांट टू स्पेंड योर एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे स्पेंड करनी है, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। अगर कोई पर्सन आपको प्रोवोक करता है, कोई पर्सन आपको कुछ नेगेटिव बोलता है, या वो ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे इसके साथ लड़ाई करना है, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करता है, या फिर आपको आपका मेंटल पीस में नहीं रहने देना चाहता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जस्ट इग्नोर, ठीक है। बस आप इग्नोर करो, क्योंकि जब तक आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे उसके तरफ से 4 बातें और आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कोई आपको कुछ भी बोले, आपको बस अपने करियर के लिए आपको अपनी एनर्जी को लगाना है और अपनी सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव के लिए। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है, तो जी हाँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका फाइनेंसेस भी आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आ रही है। एंड ये वीनस का कार्ड है, तो इट शोज कि लव रिलेशनशिप, लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। तो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बस किसी न किसी बात को लेकर के आप लोग उदास हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई पर्सन है ही ऐसा आपकी लाइफ में जो आपको बार बार प्रोवोक करता है, जो आपको नेगेटिव बातें बोलता है, जो चाहता नहीं है कि आप लाइफ में ग्रोथ करो, है ना, आपको बार बार परेशान करता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो सिवाय उसको इग्नोर करने के, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और हम देखते हैं और क्या है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ओके, लाइफ एनर्जी का यहाँ पे कार्ड है जो कि बता रहा है कि इस टाइम पर जो भी चीज़ें चल रही है ना, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। तो बस आप सीखते रहो, ठीक है, आप सीखते रहो, और लेकिन अपने आप को हील करते रहो। अपने आप को हील कैसे करोगे, नेगेटिव लोगों से बात ना करके, नेगेटिव लोगों से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करके। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो समझना ही नहीं चाहता है कि आप क्या कह रहे हो, उसकी नज़र में सिर्फ वही एक सही है, वही अच्छा इंसान है, तो आप समझाना छोड़ दो, है ना। विजडम का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग अपने विजडम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करने वाले हो, ठीक है, अच्छी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो, अपना विजडम, अपनी नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और आपका पूरा फोकस भी वहीं पर रहने वाला है। और एक किसी तरीके का होप आपके अंदर आ रहा है, जो अगर अभी तक आप लोग खो चुके थे, आपको ऐसा फील होता था कि नहीं यार अब
तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक होपफुल एनर्जी आप लोगों को आपको देखने को मिलेगी। आपको वापस से वो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव आपका वापस से बढ़ने वाला है। आपको वापस से वही चीज़ फील होगी कि नहीं यार, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, तो मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आप लोग अपने जो रास्ते में अभी खो गए हो ना, नेगेटिविटी के एक लूप में आप लोग फंस चुके हो ना, वहाँ से आप लोग बाहर निकल रहे हो। मोटिवेशन का कार्ड है जो कि ये बताता है कि भाई नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग हाईली मोटिवेटेड रह करके मेहनत करने वाले हो, ग्रोथ आपको मिलती रहेगी, तो जिस वजह से आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग जो जो चीज़ें अभी आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन और आपका बढ़ेगा आपके काम को लेके। और हम यहाँ से देखते हैं ओशो ज़ेन से, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स प्रोफाइल नंबर 1। ओके, सोरो का यहाँ पे कार्ड है। देखो फिर से वही कार्ड आया है। किसी न किसी चीज़ का आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत बुरा लग सकता है। हो सकता है आपको आपका पार्टनर कुछ बोल दे, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेटिव कुछ ना कुछ आपको बोल दे, लेकिन जस्ट आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। द सोर्स का यहाँ पे कार्ड है। आप लोग अपने सोर्सेस पे ध्यान दो, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो जो एक नेगेटिविटी लूप में आप फंस गए हो ना, बस वहाँ से बाहर निकलो। बाकी आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। प्रोजेक्शन का कार्ड है। हो सकता है कि कुछ 3 महीने में कुछ ऐसे लोगों की रियलिटी आपके सामने आए जो कि आपको ऐसा फील कराए कि हाय, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसा भी निकल सकता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। रिसेप्टिविटी का यहाँ पे कार्ड है। रिसेप्टिविटी का यहाँ पे कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही है। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आ रही है आपको, आपके तरफ माँ सरस्वती की भी ब्लेसिंग्स आ रही है। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हो। बॉटम ऑफ द ट्रस्ट का कार्ड है जो कि बताता है कि वापस से आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, डिवाइन की तरफ आपका ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है जो अभी तक खो गया था। ओके, यहाँ से गाइडेंस देखते हैं मोनोलॉजी से क्या निकल के आती है प्रोफाइल नंबर 1। अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जो टाइम चल रहा है आपकी हीलिंग का है, तो इसको आपको वेस्ट नहीं करना है नेगेटिव पीपल से आर्ग्यूमेंट्स करके या फिर नेगेटिव लोगों की बातों में आकर के, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास में जो भी सिचुएशन रही है उसको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब मत करने दो, ठीक है। अपना प्रेजेंट और फ्यूचर में अपने पास्ट को मत इन्वॉल्व करो। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये जो टाइम है ना, इट्स गिव रादर देन टेक। तो ये जो टाइम है ये देने का है, ये लेने का टाइम नहीं है। दो, क्या दे सकते हो, सरेंडर कर दो डिवाइन पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। एक होपफुल एनर्जी में रहो, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ो। ओके, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। जो भी नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में चल रही है उसको प्यार से हैंडल करो। प्यार से हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपको वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ना लगे। लास्ट हम महादेव की गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्रोफाइल नंबर 1। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ओके, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फोरकास्टिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये कार्ड यहाँ पे आपको बता रहा है, महादेव आपको गाइडेंस दे रहा है कि भाई लोगों को माफ़ करना भी एक आर्ट है, ठीक है। जिस भी लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको माफ़ करो और एक पॉजिटिविटी लेकर के आओ, ठीक है। बी पॉजिटिव। शिवा जाप। हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र, और मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। इज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिजायर्स। आप अपनी डिजायर्स जो भी पूरी करना चाहते हो ना, उसके लिए आप ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करना शुरू कर दो 108 टाइम्स। ओके, ये आप करो। महादेव आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ये मंत्र आप करो और फिर आपके जो भी विशेष है, जो भी डिजायर्स है, वो फुलफिल करने के लिए आपको महादेव ये मंत्र बता रहे हैं। सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुवेनेट। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज टाइम टू इंक्लूड
in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, अपने रूटीन से बिल्कुल भी नहीं भटकने वाले हो, ठीक है। तो महादेव आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ना काम तो करना है, लेकिन काम और अपने रेस्ट में आपको बैलेंस लेकर के आना है। कुछ ऐसा टाइम या 1-2 दिन आपको ऐसे निकालने हैं जिसमें आप अपने आप को वापस से उस जोश में लेकर के आओ, वापस से आप लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करना है, ये कार्ड कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है जो कि आपको हील करे, जो कि आपको वापस से मोटिवेशन दे, ओके। और ये कार्ड मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस कार्ड का, सो दैट आपको मंत्र याद रहे। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ठीक है। ये मंत्र है, इस मंत्र के थ्रू आप अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हो, जो भी आपके डिजायर्स है वो आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने माँ काली के कार्ड को चूज़ किया था तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर लिखें, एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिख करके जाए, ओके। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने माँ दुर्गा के इस कार्ड को चूज़ किया है। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी जिन भी लोगों ने माँ दुर्गा के इस कार्ड को चूज़ किया है, नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 2, next 3 months for pile number 2, ओके। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है पेज ऑफ सोर्स का, ईगो का यहाँ पे कार्ड है। सेकंड कार्ड स्ट्रेंथ, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आया है, वो आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का। इट्स 3 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने माँ दुर्गा के कार्ड को चूज किया है, सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्स का, जो कि ये बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना एक है ना आपका लॉजिकल पर्सपेक्टिव शुरू होने वाला है, एक इंसाइटफुलनेस आप लोगों के अंदर आ रही है, ठीक है। और एक ब्रिलियंट इंसाइट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंफॉर्मेशन दैट यू नीड बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, ओके। तो एक कार्ड साथ में ये भी बता रहा है कि आप लोगों की इंटेलिजेंस पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो, आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आ रही, एक लॉजिकल थिंकिंग आप लोगों के अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। बट ये कार्ड साथ में ये गाइडेंस भी दे रहा है कि जो भी आप करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया और वहाँ से ऑफर लेटर आपके पास आया है साइन करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम चल रहा है, तो यहाँ पे कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम आप करो, आपके थ्रू हो या आपके लिए कोई करे, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वेरी केयरफुली आपको उसको रीड करना है और समझना है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को लाइटली लेकर के एक्सेप्ट नहीं करना है। ईगो का यहाँ पे कार्ड है जो कि बता रहा है कि इस टाइम पे जो भी ट्रैप में आप लोग फंसे हुए हो ना, जो भी नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, जो भी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना वो एक जो ट्रैप, एक जो लूप में आप फंस चुके हो ना, वो लूप खत्म हो रहा है, वो लूप खत्म हो रहा है, उस लूप से आप लोग बाहर निकल रहे हो, वो नेगेटिविटी, वो ईगो, वो सब कुछ एंड हो रहा है, ओके।
थर्ड कार्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ का आया जो कि बताता है एक पर्सनल पावर आपके अंदर आ रही है ना। आप मतलब आप ऐसे नहीं करने वाले हो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, नहीं, लेकिन आपके अंदर एक पर्सनल पावर आ रही है विद काइंडनेस। मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार से लोगों से डील करने वाले हो। ये नहीं करोगे कि आप है ना आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये सब नहीं करने वाले हो। लेकिन आपको आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन और एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको रियलाइज करवाएगी कि नहीं, मुझे आर्ग्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से भी अपनी बात बिना आर्ग्यूमेंट्स करे अपना ओपिनियन रख सकती हूँ। ओके, तो एक स्ट्रेंथ, एक पावरफुल आ रहा है और ये आपको रियलाइज कराएगा कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, मैं मेरी प्रॉब्लम से हमेशा बड़ी हूँ, मेरी प्रॉब्लम मुझसे बड़ी नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप प्लानिंग करने वाले हो लॉन्ग टर्म अबंडेंस की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको सक्सेस भी मिलेगी। कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका एग्जाम का रिजल्ट है या एग्जाम होने वाला है, वो अच्छा होगा। साथ में अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो लाइफ में तो वो भी हो रही है। तो बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ्स में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आप लोगों की लाइफ में आ रही है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फेक्शन देगी, जो कि आपको इंस्पायर करेगी कि अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने लिए कुछ बेनिफिट्स क्रिएट करना है, मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको लेना है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी में नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग रहने वाले हो। और देखती हूँ मैं और क्या है फॉर पाइल नंबर 2। नेक्स्ट 3 मंथ्स ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। जी हाँ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों के लिए, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबल फील करने वाले हो, ठीक है। एक किंग क्वीन की एनर्जी में रहोगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि किसी ऑफर लेटर का आप वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन के मैसेज का, किसी पर्सन के रिस्पॉन्ड का वेट कर रहे हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। बेसिकली डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। जी हाँ, ये कार्ड वापस से यही बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई ना कोई पर्सन आपको धोखा दे सकता है। अब ये लव रिलेशनशिप वाला धोखा नहीं है, ये करियर वाला धोखा है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई चीट कर दे, है ना, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स का, लड़ाई झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है जितना हो सके मैक्सिमम टाइम। अगर आपको ऐसा फील हो कि मेरी इस पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने वाली है तो वहां से वॉकआउट कर जाओ, या वो टॉपिक चेंज कर दो, वो सिचुएशन चेंज कर दो, ठीक है। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए सब कुछ नहीं करना है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है बस, और रख भी लोगे। आप लोग आर्ग्यूमेंट्स में फंसोगे नहीं, आपको लोग प्रोवोक बहुत करेंगे, बहुत लड़ाई झगड़ा करना चाहेंगे, लेकिन आप अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल में करोगे कि सामने वाला देखते रह जाएगा कि यार इसको हुआ तो हुआ क्या, पहले तो इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हुआ करता था ये, अब तो ये बिल्कुल भी गुस्सा ही नहीं कर रहा है, ये तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले रहा है ना। इस टाइप के थॉट लोगों के पास आएंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू सिलेक्शन, जॉब में सिलेक्शन, हर टाइप की चीज़ यहाँ पे योग बन रहे हैं, हर टाइप की चीज़ के यहाँ पे योग बन रहे हैं। और इस बार आपको पोस्ट भी बहुत अच्छी मिलेगी, अगर आप चेंज करना चाहते हो पोस्ट या फिर आप प्रमोशन चाहते हो वो भी होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि रेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ काम ही करते रहना है, रेस्ट भी आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दी वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि हीलिंग आ रही है आपके तरफ, आपकी विशेष फुलफिलमेंट वाला सिनेरियो होने वाला है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। जो भी इच्छा आप चाहते थे, जो भी जॉब आप चाहते थे, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, वो सब पॉसिबल हो रहा है। अगेन 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। तो डेफिनेटली आप लोगों की बहुत सारी जो काफ़ी टाइम से आपने सोच के रखी कि बस मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत सारे टाइम से आपके लाइफ में सब चीज़ें चल रही है, तो वो पूरी हो रही है और इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप लोग बाहर आ रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स की तरफ आप लोग मूव कर रहे हो, बहुत अच्छे रहने वाले। फाइल नंबर 2
नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले। योर करियर वाइज, योर रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए भी आया है, जो कि शो कर रहा है कि अगर आप लोग मैरिड कपल हो या फिर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आपके मन में डर लगा रहता था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ना आ जाए या मेरा पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड शिव शक्ति का कार्ड होता है। तो भाई शिव जी ने ही आपकी जोड़ी बनाई है, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, तो आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। प्रोटेक्शन का यहाँ पे कार्ड है, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। बेवजह के आर्ग्यूमेंट में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ओके, जो कि ऑलरेडी कार्ड्स आए भी थे, 5 ऑफ वॉन्ड्स का, 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं फंसना है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो किसी तरीके का न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर के। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। और बेबी आने की गुड न्यूज़ भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। अगर काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, गुड न्यूज़ के लिए, है ना, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। लाइफ एनर्जी, आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, सरेंडर करोगे और बहुत खुश रहने वाले हो। बॉटम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग भी आ रही है, अपनी चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। और लाइफ एनर्जी आपकी एक है ना, एक ऐसी हाई वाइब्रेशन में आप रहने वाले हो, ऐसी हाई एनर्जी में आप रहने वाले हो कि जहाँ पे आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा। ओके, ओशो दिन से देख लेते हैं फाइल नंबर 2। ओहो, ओके, अवेयरनेस का यहाँ पे कार्ड है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी एनर्जी को लेके, अपने प्रोटेक्शन को लेके। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। पॉसिबिलिटीज, आपको जो भी काम अभी तक इम्पॉसिबल लगते थे, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सपने देख रहे होते हैं कि जो लोग हमें देखने भी नहीं देना चाहते, जो लोग चाहते नहीं कि हम वो सपने देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि वो कभी पूरे होंगे नहीं। बट ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है, जो चीज़ें आपको अभी तक इम्पॉसिबल लगती थी अपनी लाइफ में कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो 3 मंथ्स में आपको पॉसिबल होते हुए दिखने वाला है। ओके, टर्निंग इनका पॉइंट है, जो कि ये बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तो बी प्रिपेयर, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी एनर्जी, सब कुछ बहुत शानदार रहने वाला है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। गाइडेंस, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली आप एक अवेयर रहे उस चीज़ को लेकर के। यूट्यूब पे कोई वीडियो के थ्रू, कोई शॉर्ट्स के थ्रू, कोई रील के थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू, किसी और की वीडियो के थ्रू, है ना, किसी के भी थ्रू आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो उसको लेकर के आपको अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। ओके, अवेयर रहने की ज़रूरत है। गाइडेंस देख लेते हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए क्या है न्यूमरोलॉजी डेक से। फाइल नंबर 2। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग अगेन। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, अब फिर से ये आया है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो यस, नेक्स्ट 3 मंथ में न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अब आपके जो काम है ना वो जल्दी जल्दी होते जाएंगे। अब स्लो मूवमेंट नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। अब जल्दी जल्दी चीज़ें आगे आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी। ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर अभी कोई भी एक ऐसे नेगेटिव लूप में फंसे हो, नेगेटिव एनर्जी के सराउंडेड हो, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो सारी चीज़ें एंड हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव लोग हो, कोई भी परमानेंट नहीं रहता है, सब कुछ टेम्परेरी रहता है। और एक न एक दिन ये सारी नेगेटिविटी खत्म होती ही होती है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी कि खत्म हो रही है चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अब एंड हो रही है। अब पर्सनल इशू रिचुअल रिसोल्यूशन, जो भी पर्सनल इशू इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोग निकालने वाले हैं। ओके, लास्ट हम महादेव की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या है। नमः शिवाय। जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 2 को चूज किया है,
महादेव आपकी तरफ से नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओके, डमरू चेंज का यहाँ पे कार्ड है। यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव, और आपके फेवर में चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा जो आपके फेवर में रहेगा। ओम द यूनिवर्सल साउंड, यहाँ पे आपको महादेव मेडिटेशन करने को बोल रहे हैं थ्रू ओम। ओम चैंट करने को बोल रहे हैं, मेडिटेशन आप करो, ठीक है, मेडिटेशन आप करो, इससे आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होगा, बैलेंस में आएगा और आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ओके, फैमिली इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियली हेल्प, वो सब तो ठीक है, वो सब सेकेंडरी थिंग है, बट अपने फैमिली को इमोशनली सपोर्ट करो, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट दो, एक मॉरल सपोर्ट दो उनको, है ना। और द लॉ ऑफ कर्मा, रिपेयरिंग व्हाट यू सो, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो टाइम है ना, द यूनिवर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपको आपके कर्मों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपको आपके कर्मों की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अभी आप जैसे कर्म करोगे ना, वो आपके लिए फ्यूचर में वो आपको मिलेगा, फ्यूचर में वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। और महादेव ये भी कह रहा है कि योर करेंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर पास्ट एक्शन। आपने अपनी पास्ट में जो कुछ भी गलतियां करी जाने अनजाने में, है ना, जो अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, वो आपकी पास्ट की गलतियों की वजह से ही है, वो आपके पास्ट का एक छोटी सी झलक है, एक रिफ्लेक्शन है ना। तो महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि अब आपको आपके कर्म खराब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी जो आप चीजें फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वो आपकी सारी पास्ट मिस्टेक की ही रिफ्लेक्शमेंट है ना, वो सब वो उसी की वजह से ही चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान देना। और यहाँ पे अवेयरनेस का भी कार्ड था जो कि यही शो कर रहा है कि अपने कर्मों को लेके अवेयरनेस लेकर के आओ, देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर्म कर रहे हो, क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम करेले का पेड़ लगाएंगे तो हमें उसमें करेला ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने कर्मों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिन भी लोगों ने माँ दुर्गा के कार्ड को चूज किया था। ओके, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसे लगी। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिए, एंड यस क्लेम दिस एनर्जी। ओके, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।